नमस्कार, एक्सपोज टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारती लोधिया। ये बढ़ते हैं खबर की और इस वक्त की खास खबर नगर निगम से आ रही है, जहां नगर निगम हमेशा से किसी न किसी विवादों में घिरा रहता है। एक ऐसा ही नया मामला सामने आया है जहां तय बाजारी के नाम पर चौथ वसूली की जा रही है। नगर निगम के हाट, ठेला, फुटपाथ पर छोटा मोटा सामान बेचने वालों से तय बाजारी शुल्क को बंद कर दिया। तय बाजारी बंद होने के बावजूद भी तय बाजारी के नाम पर अवैध वसूली जारी है। भोपाल जोन क्रमांक 12 वार्ड 43 में इस तरह के नए मामलों की शिकायत आई है। तय बाजारी की पर्ची में जोन क्रमांक 9 लिखा हुआ है और ये वसूली जोन क्रमांक 12 वार्ड 43 में की जा रही है। दिनांक 25 जुलाई 2023 लिखा हुआ है और 20 रुपये तय बाजारी भी लिखा है। बता दें, नगर निगम परिषद की बैठक में तय बाजारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी तय बाजारी माफिया पूरी तरह सक्रिय हैं। उनको नगर निगम अधिकारियों का कोई खौफ ही नहीं या उनकी ही शय में ये खेल खेला जा रहा है। अवैध वसूली को रोक पाने में नगर निगम पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। महापौर अध्यक्ष कमिश्नर कहते जरूर है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन नगर निगम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ठेला चलाने वाले ने बताया कि रोज ही तय बाजारी के नाम पर वसूली की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष सविता जकी ने भी इसे गलत बताया। उनका कहना है कि नगर निगम पहले ही तय बाजारी का टेंडर करवा चुकी है। यदि 1 जून से दूसरे जून में वसूली की जा रही है तो ये गंभीर मामला है। तुलसीराम, क्या तय बाजारी कौन लेने आता है? वो लड़का आता नगर निगम से। कार्ड है उसके बाद नगर निगम? नहीं, कोई कार्ड नहीं दिखाता। नहीं दो तो वो कहते हैं कि परसों इनकी बहस हो गई थी परसों। केला पैसे दो, केला पूरे दो। कौन है कौन? अब जे नहीं मालूम, नाम तो बताते नहीं है। तो कभी आपने पूछा नहीं भैया कौन हो आपके पास? मैंने पूछा ना, मैंने कहा भैया आप बताओ तो मुझे किस तरह के पैसे ले रहा हो। मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है, पैसे नहीं लिए जाए दुकान वालों से, ठेले वालों आएंगे ना दादागिरी करेंगे, गुंडा राज करेंगे। गाड़ी लगवाओ चली रही। एक मामला सामने आया, तय बाजारी नगर निगम ने बंद कर दी है। परिषद की बैठक में भी प्रस्ताव पारित हो चुका था। इसके बावजूद भी जो अवैध वसूली है लगातार जारी है। तय बाजारी का एक ऐसा ही मामला हमारी पड़ताल में सामने आया है, जहां पर जोन क्रमांक 9 और जोन क्रमांक 9 की रसीद है कंप्यूटराइज्ड और जोन क्रमांक 12 के वार्ड नंबर 43 में उसकी अवैध वसूली की जा रही थी। ठेले वालों को कहना है कि रोज़ आते हैं, 20 रुपये लेके जाते हैं और ये फर्जी रसीद दे जाते हैं। और निश्चित ही आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया है और यदि इस तरह की वसूली हो रही है और आप हमें रिकॉर्डिंग यदि देते हैं तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट भी करवाएंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी हमारे पास एक रिकॉर्डिंग आई थी, चौक में पार्किंग के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही थी, हमने तत्काल उसकी रिपोर्ट करवाई और इस तरह का आपके द्वारा हमारे संज्ञान में आया। आप हमें प्रूफ दीजिए, हम कल कमिश्नर साहब आ जाएंगे तो उस पर हम तत्काल ही कार्रवाई करवाएंगे। तय बाजारी को लेकर एक अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां पर जोन क्रमांक 9 की स्लिप थी और जोन क्रमांक 12 के वार्ड नंबर 43 में वो अवैध वसूली की जा रही थी। हाँ, ये तो सरासर गलत है। जो अवैध वसूली वाला प्रोसीजर है वो ये हुआ था कि जहाँ जहाँ टेंडर नगर निगम ने किए थे और नगर निगम ने जिनसे पैसे जमा करवाए, वो तो हम समझते हैं कि उन लोग अपनी पैसे की जो नगर निगम में जमा कर चुके तो उसकी वो वसूली करना उनके लिए सही है। लेकिन जहाँ पर टेंडर ही नहीं हुआ, नगर निगम ने मना कर दिया कि अवैध वसूली नहीं होगी किसी भी जोन के अंदर, तो वो अवैधानिक है और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसी प्रकार से नगर निगम ने कई जगह ये अवैध पार्किंग और वैध पार्किंग के अंदर एक बड़ा असामंजस्य प्रश्न उठता है कि नगर निगम ने ऐसी अवैध वसूलियां भी हो रही हैं और जहां पर उन्होंने पैसा लेकर टेंडर के माध्यम से लिया है वहां पर भी वसूलियां हो रही हैं। तो ये क्लियर करना चाहिए नगर निगम को कि उन्होंने कितनी ऐसी तहबाजारी की
टेंडर किए हैं और कितने पार्किंग के टेंडर किए हैं उसका डिफरेंस होना चाहिए, वहीं पर वसूली होना चाहिए जहां पर टेंडर के माध्यम से आपने वसूली वालों से पैसे जमा करा लिए हैं। या तो नगर निगम उनका पैसा वापस दे या फिर है ना उनको बाकायदा रिटर्न में लिख कर दे कि आप इतना पैसा ही इतने दिन तक वसूल कर सकते हैं जितने उनके टेंडर की अवधि है। ये क्लियर होना चाहिए तो ही मतलब हम कुछ कर सकते हैं। हमने है ना कोई रिटर्न ऑर्डर कमिश्नर के पास से नहीं निकला, मेयर इन काउंसिल ने कोई आदेश नहीं निकाला। अब अगर मेयर ये कहें कि अवैध वसूली नहीं हो रही या हो रही है तो आप हमें ये बताइए कि आप जिस प्रकार हर प्रक्रिया करने से पहले संकल्प पारित कर रहे हैं टेंडर्स का, तो ऐसा आपने इसका टेंडर समाप्त कर दिए या उनके पैसे वापस दे दिए, मेयर इन काउंसिल से कमिश्नर के पास में भेजे ताकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो। जब हम कमिश्नर से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास जब तक मेयर इन काउंसिल लिखकर नहीं देगा तो हम कोई भी रिटर्न आदेश निकालने में सक्षम नहीं है, और यही लॉ कहता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते हैं एक्सपोज टुडे न्यूज़। नमस्कार।